असलकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस मैंने रात से अपने व्लॉग का स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड कुछ फ्रूट्स ले आए थे, तो उन्होंने कहा कि फ्रिज में तो है ना फंगस लग जाएगा, लेकिन तुम है ना इन्हें साफ़ नहीं करूँगी। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैं ना अनारों को साफ़ करने में बहुत सुस्ती करती हूँ, क्योंकि इनको वो काफ़ी टाइम लगता है अनारों को साफ़ करने में। तो बस यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आए थे और खाने को ले आए थे। तो बस हम लोगों ने बस ये रात को खाया था, फ्रूट्स वगैरह खाए थे, सिंगोड़े वगैरह। तो सैटरडे की नाइट थी, तो बस फिर हमने रात में सो गए थे। फिर कुछ व्लॉग शूट नहीं कर सकी थी मैं। फिर जब मैं सुबह उठी ना, तो संडे का दिन था, तो 1-2 बजे हम उठे थे। फिर नाश्ते वगैरह हुए थे हमारे। तो संडे का दिन हमारा लेट ही स्टार्ट होता है। फिर हम लोगों ने, मैं और मेरी नेबर सामने, जिनसे मेरा बहुत आना जाना है बनता है, जैसा हमारा घर जैसा ही है, तो उन्होंने कहा तुमने इतने कपड़े जमा कर के रखे हुए हैं, तो आज है ना मैं तुम्हें सारे कपड़े एक साथ धो देती हूँ। तो मैंने इन्हें काफ़ी मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी। और है ना हमारा काफ़ी दिनों से ना पानी का बहुत शॉर्टेज चल रही थी, और बिल्कुल पानी नहीं था। बस घर के काम हो जाते थे, बर्तन वगैरह धुल जाते थे, नहाना धोना हो जाता था, बस वही होता था। लेकिन कपड़े धोने जितना है ना हमारे घर में पानी नहीं जमा होता था। तो बस फिर आज हम लोगों ने 2-3 दिन तक लगातार पानी जमा किया, और अच्छा खासा थोड़ा आया भी पानी हमारा। तो फिर हमने ना एक साथ सारे कपड़े वॉश कर डाले। और फिर इन्होंने कहा कि तुम है ना मेरे रूम में नहीं आना, मैं कपड़े धो रही हूँ तो तुम मेरे तरफ नहीं आना, मेरे कामों में हाथ नहीं बटाना, और मैं तुम्हारे कामों में हाथ नहीं बटाऊँगी। तो फिर हम लोगों ने ये थोड़े थोड़े काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, तो हमें थोड़ी आसानी हुई थी। और फिर बस उठे थे ना, बस नाश्ते ही इधर मेरे हुए थे, और फिर मैंने जल्दी से अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों को भी कुछ मैंने नहीं किया था, बच्चों की भी सेटिंग। फिर है ना मैं थोड़े थोड़े कपड़े ढूंढे जा रही थी घर में से। फिर ड्रॉ में कोई रुमाल भी पड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे कहा सब A to Z मुझे कपड़े दे दो, मैं तुम्हें धो देती हूँ। तो ये भी वन टाइम पहने हुए थे, तो ये इतने वापस पहनने में नहीं आ रहे थे। तो फिर ये भी सारे के सारे मैंने ना वॉश करने के लिए इन्हें दे दिए थे। तो हम लोगों ने ना बहुत, जैसे ना 2 जानों ने मिल के काम वगैरह किए ना, तो जल्दी जल्दी हो भी रहे थे काम, और कामों को करने में दिलचस्पी भी हो रही थी। साथ साथ में हम बातें यहाँ वहाँ की कर रहे थे, एक दूसरे से को अपने किस्से कहानियाँ सुना रहे थे, और साथ ही साथ काम किए जा रहे थे। तो हमारा है ना काफ़ी जल्दी काम हो रहा था। तो बस फिर यहाँ पे बच्चे भी है ना हमारे साथ निढाल हो रहे थे काम को देख देख के। तो मैंने कहा पहले बच्चों को है ना पहले किचन थोड़ा समेट लेती हूँ। घर और रूम तो मैंने संभाल लिया था, फिर मैं किचन संभालने आ गई थी। और साथ ही साथ फिर बच्चों को भी मुझे ना रेडी करना था। तो इरज फातिमा को तो मैंने रेडी नहीं किया था, अजवा को मैंने रेडी किया था। और आज संडे था ना, तो मंडे को अजवा का है ना सुबह में पेपर था, तो बस अजवा को भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करवानी थी मुझे। अच्छा, ये किचन के नैपकिन्स है ना, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ, तो अब मैं ना इसे भी धो लेती हूँ। तो ये मैं मशीन में नहीं धोती ना, गंदे कपड़ों के साथ मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि इसकी मैं रोटियाँ भी रखनी होती है मुझे, अगर दम पे चावल पकाने होते हैं, तो फिर है ना इससे मैं पूरा ढक्कन को भी कवर करती हूँ। तो बस है ना फिर मैंने है ना इसे ना कोई गर्म पानी का पतीला लिया, और उसके अंदर है सारे अपने नैपकिन्स डाल दिए। फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जिसमें हो गया विनेगर, और है ना सोडा डाली थी, और थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था। ये डाल के मैंने गरम गरम उबलते हुए पानी में ना ये सारे नैपकिन्स डाल दिए थे। अच्छा, इस कदर मज़े के धुलते, कुछ घिसाई विसाई भी नहीं करनी पड़ती। सारे जो ऑयल ग्रीस के ये दाग धब्बे होते हैं ना, वो फ़ौरन निकल जाते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों के चूल्हे पे भी है ना कोई चीज़ रगड़ के ये जम गई हो, तो है ना आप थोड़ी कितने विनेगर और सोडा डाल के रख देंगे ना, तो आपके चूल्हे भी बिल्कुल चमक जाएंगे, और है ना उसमें से जो ग्रीस के और निशान होंगे वो एकदम निकल जाएंगे। खैर मेरे चूल्हे तो इतने वो नहीं होते हैं गंदे,
तो मैं तो रोज़ के रोज़ दिन में 2 टाइम ऐसे स्टोव की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जिनके घर में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है, तो फिर वो ऐसे करके धोएंगे ना, तो उनके भी चूल्हे बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने पहले ना किचन के सारे ना चुन्नू मुन्नू से काम कर लिए थे। मुझे बर्तन धोने का काम है ना बहुत लेंदी लगता है, और जब ये थोड़े बहुत जो चुन्नू मुन्नू से काम होते हैं ना, अगर वो हो जाते हैं ना, तो फिर बर्तन धो के हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना बर्तन धो रही थी, और यहाँ पे मेरे बर्तनों में भी अच्छा खासा मुझे टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करने में लग गया था। फिर बस वही वापस मैं रूम की तरफ आ गई थी, रूम की सफाइयाँ करने के लिए। फिर रूम के बाद वापस मैं किचन में आ रही थी, ऐसे करके मैं थोड़ा बहुत काम में उलझी हुई थी। अजवा, अभी ये सब रख दो। अरे नहीं, मैं तुझा इतने मजे से दे रही, कहाँ लगाया मोबाइल? इधर से शूट अच्छा होता है। बस बस, आओ इधर आओ। तो आप लोगों ने हमारी थोड़ी बहुत गपशप सुनी। हम लोग है ना बस देखें, यही मेरा जो क्लिप को है ना ओपन करने का मतलब ये था कि ना हम लोग इतने मज़े से ना काम कर रहे थे, बगैर कोई टेंशन के, बगैर कोई हिचकिचाहट के, और इतना मिलजुल के काम करने में मज़ा आता है कि उसकी कोई हद ही नहीं। अच्छा, फिर है ना यहाँ पे शाम हो गई थी, तो हमने दोपहर का खाने को तो है ना स्किप कर दिया था। फिर शाम हो गई थी, तो है ना यहाँ पे मैंने कुछ बाहर से समोसे मंगवा लिए थे, और है ना अजवा मैंने अपने लिए ना मसाले वाले खट्टे आलू मेरी अम्मी ने भेजे थे। मैंने तो नहीं बनाए थे, खैर मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मेरी अम्मी ने बनाए थे ना, तो मुझे भेज दिए थे। तो फिर हम लोगों ने ये खा लिए थे। अच्छा, एरज फातिमा को तो है ना तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ये 2 मिनट में है ना सही होती है, और फिर 2 मिनट में ख़राब हो जाती है। और एरज फातिमा के सारे कपड़े ना A to Z जितने भी कपड़े थे ना, वो सारे गंदे हुए थे, क्योंकि एरज फातिमा को कुछ दिनों पहले ना अच्छा खासे उल्टियाँ हो गई थी, तो कुछ उल्टियों वाले कपड़े भी हो गए थे, और मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो मैंने इन्हें ना हल्का फुल्का धो लिया था। लेकिन फिर भी मुझे वहम होता था कि मैंने बिल्कुल इन्हें सही तरह से वॉश नहीं किया था, तो मैं कैसे पहनाती। तो फिर आज मैंने सही तरह से वॉश किया ना, तो फिर मैंने जल्दी से पहले एरज फातिमा के कपड़े धुले ना, तो पहले मैंने इन्हें सुखाने के लिए रख दिया था। ये फ़ौरन से सूख गए थे ना, फिर मैंने एरज फातिमा को पहनाए थे। अच्छा, फिर है ना यहाँ पे मैं घर से के कामों वगैरह से फ्री हुई ना, तो मैंने इन्हें कहा कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो बिरयानी है ना, जब मैंने टाइम देखा ना, जब मैंने टाइम नहीं था देखा था, तो जब मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, फिर मैंने कहा आज बिरयानी बनाएंगे। तो मैंने जब टाइम देखा ना, तो 8:30 बज गए थे, और मुझे पता ही नहीं चला था कि 8:30 हो गए, और मैंने ना अभी तक कोई चीज़ की प्रिपरेशन नहीं की। फिर आप यकीन मानेंगे, मैंने 15 मिनट में ना ये सारी कटिंग और ये ना चिकन वगैरह धोना करना किया था, और 8:45 बजे मैंने चूल्हा जलाया था। जब मैंने चूल्हा जलाया था, मेरे पास सिर्फ पौना घंटा था, क्योंकि 9:30 बजे हमारी तरफ गैस है ना चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। अब पौने घंटे में मैंने तो कहा कि इम्पॉसिबल है ना कि बिरयानी बन सके, फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू तो कर दी। साथ ही साथ है ना मैंने चावल भी उबालने के लिए रख दिए थे। तो बस मेरी है ना, मैंने 9:15 बजे तक ना सालन की जो बिरयानी का जो सालन होता है ना, बिरयानी का कोरमा, वो मैंने रेडी कर दिया था। 9:20 तक मेरे चावल भी उबल चुके थे, और है ना चिकन का ये जो कोरमा है ना, वो भी मेरा रेडी हो चुका था।
फिर 15 मिनट मैंने दम पे लगाया, तो फिर आज है ना हमारे जो गैस वालों को थोड़ा तरस आ गया था हम पे, तो फिर है ना बिल्कुल लाइट्स गैस आ रही थी 9:45 बजे तक। तो फिर 15 मिनट है ना मैंने हल्के चूल्हे पे दम पे बिरयानी रख दी थी। अच्छा, तो बिरयानी की है ना मैं 20 दफ़ा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने नहीं समझा कि मैं ना वापस है ना बिरयानी की कोई ख़ास रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत मुँह से आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया था, योगर्ट के अंदर कुछ घर के बेसिक स्पाइसेस डाले थे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और लहसुन, ये सब डाल के और फिर बाहर के मसालों में मैंने ना शान का बिरयानी का मसाला डाल दिया था, पूरा जो पैकेट होता है ना वो। और यहाँ पे मेरे पास 1 किलो से कम, 1.25 किलो चिकन होगी, वो मैंने डाल दी थी, आलू डाल दिए थे। अच्छा, जब चिकन डालते हैं ना तो चिकन तो है ना फ़ौरन से ना गल जाती है, जो आलू होते हैं ना उनको अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छी तरह से कवर कर दिया था ये जो कौरमे के ढक्कन है ना, और उसको मैंने आधे घंटे तक नहीं खोला था। जब मैंने आधे घंटे बाद खोला ना, तो इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका था, आलू भी बिल्कुल गल चुके थे। और है ना फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी है ना जो मेरे पास फ्राई अनियन पड़े हुए थे ना, फ्रीज़र में फ्रीज़ हुए हुए, वो मैंने डाल दिए थे ऊपर से। तो बस मेरे यहाँ पे सालन कोरमा भी रेडी हो चुका था और यहाँ पे चावल भी उबल चुके थे। फिर मैंने इनकी लेयरिंग्स कर ली थी। और है ना जब मैं चावल उबालने बैठी थी ना, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे है ना चावल थोड़े कम लगे थे। फिर है ना मैंने उनसे पूछा ना, जो मेरी भाभी हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि चावल थोड़े कम है, तो मैं एक काम करो चावल थोड़े से और उबाल लो। फिर मैंने जैसे तैसे करके 9:20 तक मेरे ना दूसरी दफ़ा भी चावल उबल चुके थे। 8:45 मैं बैठी थी और है ना 9:20 तक मेरी आधे घंटे में, आप यकीन मानेंगे, दोनों चीज़ें मैंने तैयार की थी। और वो भी इतनी फटाफट और इतनी जल्दी क्विक सी बिरयानी मैंने बनाई थी, और इतनी मज़ेदार बनी थी, सबको इतनी पसंद आई थी, सबने बहुत दिल से और बहुत शौक़ से खाई थी। अच्छा, कभी कभार मैं कोई चीज़ जल्दी में बनाती हूँ ना, वो बहुत अच्छी बनती है। और किसी चीज़ को मैं आराम आराम से बनाती हूँ तो थोड़ी सी ना उसमें इतनी जान नहीं होती, जितनी जल्दी जल्दी में बनाती हूँ ना उसमें बहुत जान होती है। तो बस यहाँ पे मेरी लेयरिंग वगैरह करने के प्रोसेस के बाद मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, वापस घर बच्चों ने गंदा किया था तो वापस घर की झाड़ू लगाई, रूम की झाड़ू लगाई। फिर झाड़ू लगाने के बाद वापस मैं नैपकिन्स धोने के लिए आ गई थी, क्योंकि नैपकिन्स वगैरह गंदे हुए हुए थे ना, तो मुझे बर्तनों को, जो पतीलों को ना बिल्कुल पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी जो नैपकिन से पकड़ने की आदत है ना, तो वो किसी और चीज़ से पकड़ने की आदत नहीं है। फिर सारे नैपकिन्स लगे हाथों मैंने धो ली। अच्छा, ये देखिए मैं जल्दी जल्दी धोए जा रही हूँ और इतनी चिकनाई सारी अंदर, जो पानी के अंदर है ना, वो बैठ गई थी। अच्छा, ये जो ब्राउन वाला था ना, उसमें थोड़ी चिकनाई बाकी रह गई थी, लेकिन ये जो सारे थे ना, उनके अंदर सारी चिकनाई है ना दूर हो गई थी। तो आप लोग भी मेरे ये तरीके से आज़मा के देखिएगा, बड़े मज़े के ना आपके सारे नैपकिन्स धुल जाएंगे। अच्छा, संडे वाले दिन है ना हम लोग है ना फालतू में इतना खुश हुए हुए होते हैं कि संडे वाला दिन छुट्टी का दिन है, ये वो। लेकिन हमारे लिए ना संडे वाला दिन कामों में ही ज़्यादा बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। बल्कि हम जो आम रूटीन होती ना, आम नॉर्मल डेज़ होते हैं, उनसे ज़्यादा मैं ना संडे वाले दिन एक साथ पूरी कसर निकाल के काम कर लेते, क्योंकि वो दिनों में मीट भी नहीं आती हुई, बच्चे भी घर में होते हैं और फिर हस्बैंड लोग भी घर में होते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड की ये रूटीन है कि ना मेरे हस्बैंड सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करके पहले कब्रिस्तान चले जाते अपने, इनकी जब से फादर की गुज़र गए, जब से ना ये 3-4 सालों से ना हर संडे वाले दिन, 3 सालों से हर संडे वाले दिन है ना ये कब्रिस्तान चले जाते हैं, इनकी यही रूटीन है। तो फिर बाकी कामों में जाते हैं तो जाते, लेकिन पहले उठते के साथ वहाँ पे चले जाते हैं, फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ।
या फिर कभी कभार आउटिंग पे जाना हो तो हम वहाँ पे चले जाते थे। तो हमारा संडे वाले दिन बस ऐसे ही गुजरता है। और हमारा संडे वाला दिन है ना तकरीबन शाम के बाद ही स्टार्ट होता है, वरना सुबह में तो बहुत अफरा तफरी हुई भी होती है। और ये देखिए मेरी मज़ेदार ना जो बिरयानी थी वो रेडी हो चुकी थी। तो हम जब खाना खाने बैठे ना तो अचानक से हमारी लाइट बंद हो गई। लाइट बंद हुई, काफ़ी देर तक लाइट नहीं थी आई थी हमारी। फिर हम लोगों ने ना मैंने ना सारे जो टॉर्च लाइट होती है ना उसमें सारे घर का काम संभाल लिया था। वापस दस्तर वगैरह उठाना और बर्तन धोना, वापस घर को समेटना करना। और फिर हम लोग है ना यहाँ पे कपड़े सुखाने, कपड़े फैलाने के लिए आ गए थे। जब हम कपड़े फैलाने के लगे ना तो इसमें हमारी लाइट आ गई थी। फिर जब हमारी लाइट आई ना तो फिर हमने जल्दी जल्दी कपड़े फैलाए, और वो भी हमें ना आधा पौना घंटा लगा था। और हम रुल गए थे, इतने कपड़े थे, इतने कपड़े थे। तो फिर मैंने इन्हें यही कह रही थी आपने मुझसे बेड टाइम मशीन लगवाई ना, देखे हम रुल गए और हमारे कपड़े इतने जमा ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने जब मेरे कपड़े धुल गए ना तो फिर मुझे भी एक लिहाज से ना सुकून का सांस मिल गया कि सारे कपड़े धुल गए थे मेरे। फिर अगले दिन बैठ के हम लोगों ने ना कपड़ों को रख भी दिया था। सुबह ही सुबह कपड़े जब हमारे धुले ना तो काम होने से पहले हम लोगों ने ना कपड़े सारे संभाल लिए थे और अलमारी में रख भी दिए थे। फिर हमारी थोड़ी लाइफ है ना रूटीन पे आ गई थी। अच्छा, इनके कपड़े भी इतने ही कोई जमा हुए थे, इतने सारे कपड़े पहले जमा थे, लेकिन उन्होंने पहले मेरे कपड़े धो दिए। अक्सर है ना हमारे जो अपने रिश्तेदार होते हैं ना वो इतने नहीं हमारे काम आते। जो हमारे ब्लड रिलेशन होता है ना वो हमें इतना काम नहीं आता, लेकिन जो हमारे फ्रेंड लोग होते हैं ना, जो हमारे दिल से भी ज़्यादा करीब लोग होते हैं, वो हमारे इतने काम आ जाते हैं, वो हमारा इतना एहसास करते हैं। अच्छा, मेरी जो छोटी बेटी इरज फातिमा है ना वो तो वही संभालती है। अब मैंने अपनी छोटी बेटी को सिखाऊंगी कि ये ना इन्हें मम्मा कहना सीखे। उन्हें इतनी खुशी होती है जब ये मेरी बेटी है ना इन्हें मम्मा कहती है। तो अच्छा, जो मेरी छोटी बेटी है ना सारा दिन इनके पास ही होती है। वो इनके है ना नैपी भी चेंज कर देती है, कपड़े पहना देती है, इन्हें तैयार कर देती है, दूध फीडर बना के दे देती हैं, और सारे काम है ना वो संभाल लेती हैं इरज फातिमा के। और इरज फातिमा रात में सोते हुए मेरे पास आती है, या फिर कभी है ना वो नहीं होती ना तो फिर मेरे पास आती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे अजवा का भी ओरल था तो मैं सोते हुए ना अजवा का ओरल सुन रही थी। फिर जब लाइट आई, कपड़े सुखाए हमने, तो फिर जब हम दोनों माँ बेटियाँ फ्री हो गए थे वो अपने घर चली गई थी, वो भी थोड़ी देर रेस्ट करने गई थी। फिर हम लोगों ने माँ बेटियों ने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं अजवा का ओरल सुनने बैठ गई थी। बस फिर है ना ओरल सुनने के बाद हमें इतनी नींद चढ़ी, बस फिर ओरल सुनने के बाद जो हम सोए फिर हम सुबह ही उठे थे। जी, हमें किसने पैदा किया है? हमारी ये प्यारी दुनिया किसने बनाई है? ये खूबसूरत परिंदे और जानवर किसने बनाए हैं? सूरज चांद सितारे किसने बनाए हैं? ज़ोर ज़ोर से जवाब दो। ये खट्टे मीठे फल किसने बनाए हैं? इन फलों में रस कौन भरता है? ये खूबसूरत रंगीन फूल फूल और पत्ते किसने बनाए हैं? जोर से जवाब दें। समंदर का इतना सारा पानी किसने बनाया है? बारिश कौन बरसाता है? हवा कौन चलाता है? अच्छा, क्या इन सब चीज़ों को बनाने में अल्लाह ताला का कोई शरीक है? जोर से जी। पहला कलमा कौन सा है? अच्छा, तो बच्चों को ना मैं रात के टाइम पे कुछ दे के सोती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे सुबह उठते हैं ना तो मुझे ही होता है जब इन्होंने इतनी देर पहले खाना खाया था फिर डायरेक्ट सुबह उठेंगे तो फिर है ना कुछ बच्चों का पेट में हो और फिर वो लोग सोए। अच्छा, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।